गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं तुझे कोर्ट में देख लूँगा, तुझे नहीं छोड़ूँगा। क्या आपने सुना है ये? हमारी न्यायपालिका, हमारा न्याय का मंदिर, हमारा न्यायालय, जिससे हर एक व्यक्ति की उम्मीदें जुड़ी हैं कि उसे वहाँ जाके इंसाफ मिलेगा। जब भी कोई आदमी हर जगह से हार जाता है, तो उसके बाद वो यही कहता है कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे उम्मीद है कोर्ट में जाकर न्यायालय के सामने उसको न्याय मिल जाएगा, क्योंकि वो हमारा न्याय का मंदिर है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता, इस लाइन का मतलब ये है कि जहाँ किसी व्यक्ति के पक्ष में फैसला नहीं आता है, तो वो व्यक्ति तो कहता है कि कानून अंधा है, उसकी आंखों में काली पट्टी बंधी है, उसने फैसला मेरे फेवर में नहीं दिया। तो क्या ये सच है कि कानून सिर्फ ऐसे ही वर्बली फैसला सुना देता है, या हर किसी को ये लगता है कि फैसला केवल मेरे ही पक्ष में आना चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं होता। कानून हर किसी को तोलने, जांचने, मापने के बाद ही अपना न्याय सुनाता है, अपना जजमेंट देता है, अपना निर्णय करता है। इसी बात पे है हमारा आज का टॉपिक कि हमारा कानून अंधा क्यों है, क्यों उसे अंधा कानून नाम से संबोधित किया जाता है। चलिए आज इसी को हम जानते हैं। सबसे पहले हमारी कानून की देवी, जो कानून की देवी हैं, उसकी स्टैचू जहाँ तक है सभी ने देखी होगी। उनकी आंखों में काली पट्टी होती है और एक हाथ में तराजू, जिसके दोनों पलड़े बराबर होते हैं, और एक हाथ में होती है तलवार, जो कि हमारी न्याय का सूचक है। तो कानून की देवी की आंखों में काली पट्टी, हाथ में तराजू और एक हाथ में तलवार। तो जानते हैं क्या क्या है इन सब का मतलब। सबसे पहले हम आते हैं कि हमारी कानून की देवी की आंखों में जो काली पट्टी बंधी है, इसका मतलब क्या है। जब भी कोई आदमी कोर्ट के सामने आता है, तो कोर्ट उसकी पद, प्रतिष्ठा, अमीरी, गरीबी, वो एक पुरुष है, वो एक स्त्री है, या एक बच्चा है, या कोई थर्ड जेंडर है, या कोई राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, या कोई भी बड़ा व्यक्ति है, इस चीज को देखकर न्याय नहीं करता है। इसलिए हमारी कानून की देवी की आंखों में बंधी है काली पट्टी, क्योंकि वो किसी भी व्यक्ति को देख के निर्णय नहीं देते हैं। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में आके इमोशनल सीन क्रिएट करता है, रोता है, धोता है और कोर्ट के सामने इमोशनल ड्रामा करता है, तो कानून कभी भी उसकी बातों में नहीं आता, क्योंकि वो कभी भी किसी के फेस को देख के न्याय नहीं करता। कानून के सामने उसकी माँ, पिता, भाई, बहन, बेटा, बेटी कोई भी आ जाए, वो उनको देख के न्याय नहीं करेगा। वो न्याय हमेशा निष्पक्ष करेगा। इसीलिए कानून की देवी की आंखों में काली पट्टी है, क्योंकि वो किसी का चेहरा देखकर या किसी के प्रति भावनाओं में बहकर अपना न्याय नहीं करती है। वो बिना देखे स्पष्ट रूप से अपना न्याय करती है और फैसला सुनाती है। क्यों है कानून की देवी के हाथों में तराजू? कानून की देवी के हाथों में आपने तराजू देखा होगा, जिस तराजू के दोनों पलड़े बराबर होते हैं। ये तराजू एक अच्छे निर्णय और एक अच्छे जजमेंट का प्रतीक है। तराजू के दोनों पलड़ों का मतलब ये है कि जब कानून की देवी के सामने दो व्यक्ति, एक पक्ष और एक विपक्ष आते हैं, तो वो दोनों के द्वारा पेश किए गए सबूतों को मतलब एविडेंसेस को, साक्ष्यों को उन तराजू के पलड़ों में तोलती है और उसी के हिसाब से न्याय करती है। जिसके फेवर में साक्ष्य होता है, उसी के फेवर में जांचने के बाद अपना निर्णय सुनाती है। लेकिन तराजू के जो दोनों पलड़े हैं वो तो बराबर होते हैं। तराजू के दोनों पलड़ों के बराबर होने का अर्थ ये है कि जो हमारी कानून की देवी है, वो जो तराजू के दोनों पलड़े हैं उनकी बराबर मात्रा के हिसाब से, मतलब जिसने जितना अपराध किया है उसी मात्रा में उसको दंड दिया जाएगा। इसीलिए हमारे जो तराजू है उसके दोनों पलड़े बराबर होते हैं। साक्ष्य को तोलने और मापने के बाद ही अपना निर्णय सुनाया जाता है
उसकी पूरी जांच की जाती है। जिसने जितना अपराध किया है उसे उसी मात्रा में दंड दिया जाता है। कानून की देवी के हाथों में होती है एक तलवार। ये तलवार हमारी कानून की देवी की शक्ति और पावर का प्रतीक है कि हमारी देवी शक्तिशाली है और वो हमेशा न्याय करती है। और इस तलवार का और ये तलवार इस बात का भी प्रतीक है कि न्याय हमेशा तीव्रता से होना चाहिए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी न्यायपालिका, हमारी न्यायिक व्यवस्था न्याय दिलाने में बहुत ज़्यादा ढीली है। और तलवार हमारी इस बात का भी प्रतीक है कि न्याय हमेशा अंतिम होना चाहिए। लेकिन एक क्वेश्चन और उठता है कि न्याय अंतिम होना चाहिए, निर्णय हमेशा अंतिम होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अपील का प्रावधान क्यों है? क्योंकि निर्णय होने के बाद भी अपील की जाती है। अपील इसलिए की जाती है, क्या पता गलती किसी से भी हो सकती है। आपने भी सुना होगा कि गलती तो भगवान से भी हो सकती है। अगर किसी से निर्णय देने में, अपने जजमेंट में न्यायमूर्ति से कोई चूक हो गई है तो उस चूक को आप ऊपरी न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं। उसकी दोबारा से जांच हो सकती है अपील में कि वो निर्णय सही है या नहीं। इसलिए निर्णय होता तो अंतिम है, लेकिन उसमें अपील की जा सकती है। कानून की देवी के हाथ में तलवार होना हमारी न्याय प्रणाली को, हमारी न्यायिक व्यवस्था को तीव्र गति से चलाने का प्रतीक है। अब हम जानते हैं कि हमारी न्याय की देवी कौन है। न्याय की देवी की अवधारणा यूनानी देवी डिगी, जिनका नाम था डिगी, इनकी अवधारणा पर आधारित है। उनके एक हाथ में तलवार तथा एक हाथ में तराजू दर्शाया गया है। मतलब जो हमारी लॉर्डेस ऑफ जस्टिस हैं, उनके हाथों में, कानून की देवी के हाथों में एक हाथ में तराजू और एक में तलवार को दर्शाया गया है। जो हमारी देवी डिगी थी वो जियूस की पुत्री थी और वो मनुष्यों के संबंध में न्याय करती थी। जो हमारे जियूस थे, वैदिक संस्कृति में उन्हें ज्ञान का देवता यानी कि देवगुरु बृहस्पति माना गया है। हमारे कानून में कानून की देवी के बारे में कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। एक बार दानिश खान नाम के एक व्यक्ति ने राष्ट्रपति भवन से आरटीआई डालकर आरटीआई में ये पूछा था कि जो कानून की देवी हैं, क्या वो मतलब सच में हैं या ये केवल एक अवधारणा है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की राय ली गई। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इसमें कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केवल इतना कहा गया कि कानून की देवी का होना मात्र एक अवधारणा है, ये मात्र एक प्रतीक है और ये अवधारणा यूनानी देवी डिगी से ली गई है। तो सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में अपना कोई ठोस जवाब नहीं दे पाई थी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा और हमारा कानून अंधा है या नहीं है ये भी समझ में आ गया होगा। क्यों होती है कानून की देवी की आंखों में पट्टी, ये भी समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक पे। नमस्कार।